ये कुछ महीने ऐसे रहेंगे जो कि सितंबर हो गया 2026 के अंदर, ये जिसमें ये बहुत ज़्यादा एकदम से परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। ऐसी और कौन कौन सी प्लानिटरी ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी हमें जो हमारे पितृदेव को बहुत इफेक्ट करेगी? मीन राशि में जब जब चंद्रदेव इससे होकर गुजरेंगे तब तब आपको प्रॉब्लम फेस होगी। नहाने का सिंपल फॉर्मेट है, आप इनर पहन के नहाना स्टार्ट कर दें, दैट्स इट। आप जो भी मिठाई घर में लेकर आ रहे हैं या कोई भी मीठा है, आपकी चौखट से अगर वो अंदर आ रहा है तो उसमें से थोड़ा सा तोड़ के बाहर डालना स्टार्ट कर दें। तो पितृ जहाँ है उसे पितृलोक बोला जाता है, वहाँ पे हर तरफ आग लग रखी है। हमारे यहाँ की जो आग है उससे हजारों गुना ज़्यादा प्रबल आग है वो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति और आज हम बात करने वाले हैं 2026 की कि 2026 बहुत ही क्रूशियल साल माना जा रहा है। अगर मैं बात करूं प्लानिटरी ट्रांजिशंस की तो बहुत ज़्यादा वहां पे हमें हलचल देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज़ के लिए और ज़्यादा बहुत क्रूशियल माना जा रहा है हमारा आने वाला नया साल 2026, वो है पितरों के लिए। कि कैसे हम इन प्लानिटरी पोजीशंस में कैसे हम अपने पितरों की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में एनरोल करके अपनी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ब्लेसिंग्स और नए गिफ्ट्स को ला सकते हैं, और क्या ऐसे हर्डल्स हैं जो हमें फेस करने को मिलेंगे हमारे पितरों की तरफ से। आज हमारे साथ हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हमारे गेस्ट डॉक्टर मानव गुप्ता जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक स्पिरिचुअल कोच हैं हमारे। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि पितृ हमारी लाइफ में नई नई चीज़ों के लिए या हमारे हर्डल्स, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर, इतनी सारी हमने बात करी है पितरों की, हमारे कितने सारे पॉडकास्ट की सीरीज़ रही हैं पितरों पे, और आज हम फिर भी लेके आए हैं पितरों के बारे में जानकारी। जी, एक्चुअली ये टॉपिक ही ऐसा है ना, देखिए Exactly. बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए। जी, जितना हम इनके डीप जाते हैं उतना हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और नया जानने को मिलता है आपसे। बिल्कुल, ये तो है। देखिए हमारा जो सनातन है ना, ये समुद्र से भी ज़्यादा गहरा है। इसमें जितना हम डीप जाएँगे, उतना डिटेलिंग में जाएँगे, उतना हमें बहुत कुछ नया-नया सीखने को मिलेगा। इतना कुछ है कि हर एक चीज़ के बारे में है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में इसमें ज्ञान ना हो। एग्जैक्टली। पितृ तो ऐसा है जो हर किसी का हक है जानना, और जानना चाहिए भी, क्योंकि बाकी और चीज़ों से चाहे आपको रिलेट होना हो, लेकिन अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने पितरों से तो आप रिलेट रहोगे ना हमेशा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है पितृ। तो पितृ और ईस्ट, ये मुझे बहुत अच्छे टॉपिक लगते हैं। और इतना कुछ है क्योंकि इतना, मतलब लोग बाग इसे जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, देख भी नहीं रहे, और परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, है ना? एग्जैक्टली। और वो परेशानियों में देख रहे हैं कि आज जब परेशान हो रहे हैं तब इनके बारे में सोचें, जानें, ढूंढें। लेकिन अगर हम पहले से ही देख लें तो परेशानी आएंगी नहीं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने उठाया है। थैंक यू सो मच। तो आज हम जानेंगे, जैसे हमारा नया साल आ रहा है, 2026 आ रहा है, तो इसमें हमने बहुत लोगों से सुना कि बहुत सारी हलचल होने को आई है, बहुत सारे प्लानिटरी पोजीशंस चेंज हो रही है, ट्रांजिशंस बहुत प्लैनेट्स कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पितृ क्या मेन रोल प्ले कर रहे हैं? ठीक है, तो देखिए बहुत सारी ये जो चीज़ें हलचल हो रही है, बदलाव आ रहा है, ये तो पहली बात ग्रहों का इस हिसाब से गोचर है जो पहले से ही कह दिया गया था, है ना। हम करीबन करीबन हमें 5 साल पहले से ही हम ये चीज़ जो देख रहे हैं, जो चीज़ आने वाली है, उसे हम बहुत लोगों को शेयर कर रहे हैं कि ये सिचुएशन आएगी। कैसे अभी जो 2025 की आप सबके सामने है, बट जैसे ही ये मार्च के अंदर गोचर हुआ शनिदेव का, तभी से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई, है ना। तो ये चीज़ें बहुत पहले से ही तय था। क्यों? हमें पता है राशि के बारे में, हमें पता है ग्रहों के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके किस घर में आएंगे, कैसी पोजीशन पे होंगे, तो क्या इफ़ेक्ट देगा। तो वही चीज़ें एक एस्ट्रोलॉजर बताते हुए आए हैं, और वही चीज़ें आप घटित होते हुए देख रहे हो। अब बात होती है अगर पितरों की, तो पितृ से रिलेटेड ज़्यादातर देखिए आप सूर्य देव को देखेंगे, है ना। अब जब जब सूर्यदेव पीड़ित होंगे, जब जब सूर्यदेव ऐसे शनि के साथ में आए, जब जब आप, अब शनि के साथ तो देखिए वैसे 12 महीने में आते आते हैं एक बार, तो ठीक है। राहु केतु के साथ में 12 महीने में आते आते हैं, क्योंकि सूर्यदेव जो हैं वो 1 महीने पे ऑलमोस्ट अपना गोचर करते हैं, दूसरी राशि में जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है 12 महीने में तो जाएंगे जाएंगे,
है ना, इनके साथ होते हुए तो सारे कहेंगे तो हर हर साल का ये सेम है। लेकिन इस साल क्या है, वो खुद जो शनिदेव हैं वो किस राशि के साथ में बैठे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, अब ये क्योंकि शनिदेव तो ढाई ढाई साल के बाद में एक एक राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो इस बार जो इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी शनिदेव मीन राशि के अंदर है, अब वो पितृदेव भी वहाँ आएंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें परेशानी वाली सामने आएंगी, और अभी से भी आ रही हैं ग्रहों के अनुसार, अभी भी आप देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी तो 26 से स्टार्ट भी नहीं हुआ, बट अभी से चीज़ें स्टार्ट हो रही है ना। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि ग्रहों के जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर आते ही तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके लिए टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, राहु केतु ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए गोचर के साथ में अपना टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो अब राहु केतु है वो 18 महीने तक रहेंगे एक राशि में, तो उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता न्यू ईयर अब आने वाला है या आ गया है, तो वो तो जैसे ही उस राशि में आ गए उनका टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहें कि सिर्फ ये 2026 की बात है तो ऐसा नहीं है, 2025 से भी आप देखेंगे ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, और 2027 भी ये रहेगा काफ़ी, इवन 2032 तक काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हैं जो काफ़ी परेशानी भरी रहेंगी। ठीक है, अच्छा। तो ये 32 तक ऐसा जाएगा, उसके बाद में थोड़ा शांति मिलेगी, तो 2027 तो हर एंगल से ऐसा लगेगा कि ये टाइम भी देखने के लिए हम बैठे थे, तो ऐसा ऐसा सिचुएशन आएगी। अभी देखिए ना आप, मानचित्र बदल गया ना बिल्कुल भूकंप वाला। ठीक है, पहले कुछ और था, अब सडन एकदम सारी चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब जो पहले इंडिया का मानचित्र था, जो मैप था कि हाँ जी ये फैक्टर भूकंप के हैं या ये एरिया के अंदर कम आएगा, लेकिन अब देखिए आप, ये तो आप सर्च करिए खुद ही आपको देखने को मिलेगा गूगल पे, और हमारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कैसे चेंज हो गया, एग्जैक्टली। है ना। तो वही चीज़ तो एक एस्ट्रोलॉजर बता रहा था कि मार्च के बाद में ऐसा ऐसा चीज़ें सिचुएशन होंगी, और वैसे हो रही है। ठीक है ना, तो ये जैसा टाइमलाइन आती जाती है वैसे ही सिचुएशन उसी हिसाब से बनती जाती है, और एक वो एस्ट्रोलॉजर कोई जादू नहीं कर रहा, वो बस उन चीज़ों की लैंग्वेज को समझता है और वो आपको समझा रहा है, उसने पढ़ लिया और वो आपके आगे रख दी बात, सिंपल सा काम है। ठीक है ना, अब उसको जानने के लिए उसे कितने साल लगे हैं, अब देखिए मैं पर्सनली मानता हूँ, अब इसमें एक चीज़ और ऐड है कि भाई कोई भी ऐसा नहीं है 3 महीने के अंदर ये विद्या आ जाएगी, है ना, ये विद्या तो आज तक भी हम सीख ही रहे हैं, तो इसीलिए ये चीज़ कितना जानते हैं उसी हिसाब से हम सारी बातें आपके आगे रखते हैं। और पितरों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा आगे मतलब दिक्कत देने वाला होगा, दिक्कत इन द सेंस अब मन मुटाव हो रहे हैं फैमिली में, एक दूसरे के साथ में नहीं निभ रही, किसका इफेक्ट है ज़्यादातर, पितरों का है। अच्छा। कि रीज़न है, आप घर में देखते हैं, आप किसी से भी आप पूछेंगे भाई पितरों की दिशा, आपको बता देंगे, वास्तु जितने भी टैकल कर रहे हैं, साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट किस चीज़ की है, स्टेबिलिटी की। अब दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, क्या ख़त्म हुआ है यहाँ से, स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई ना। बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे हैं, क्या नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये जब जब पितरों से रिलेटेड होगा तो इंसान की जो स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, वो ख़त्म होने लग जाएगी, आपस में एक दूसरे की नहीं सुनेंगे। ठीक है, और यही चीज़ें होती जा रही हैं अब, और आगे और बढ़ेंगी। तो कुछ ये अलग राशियों भी ऐसे टैकल कर रही हैं, और कुछ अभी सूर्यदेव, और जब इसमें आएंगे तो अब देखिए मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, है ना, ये कुछ महीने ऐसे रहेंगे जो कि सितंबर हो गया 2026 के अंदर, ये जिसमें ये बहुत ज़्यादा एकदम से परेशानियाँ देखने को मिलेंगी, मतलब उथल अभी पुथल देखने को उथल पुथल मिलेगा। होगा। तो ये पितरों से रिलेटेड या इंसान की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। अब ये उस टाइम पे हो सकता है, ये बहुत हद तक चांसेस है कि जितना शेयर मार्केट एकदम से डाउन जाए, लोग बहुत जो उस पर डिपेंड है अपना दूसरे रास्ते देखें, बहुत वहाँ पे हानि हो जाए, तो इस तरीके से सिचुएशंस हर बनती है। और ये पितरों से भी जुड़ी है, जो जो चीज़ें पितरों को रिप्रेजेंट सूर्यदेव कर रहे हैं, आपके कुंडली का नवम भाव कर रहा है, जब जब इसके अंदर प्रॉब्लम होगी तो वो डायरेक्टली इनसे डील हो रहा है, मतलब कनेक्ट है। ठीक है। ओके। तो सर, कहा जाता है कि पितरों की अगर आपको कृपा मिले तो आपके बंद हुए हुए काम भी चल पड़ते हैं, हमारे रुके हुए काम भी दौड़ने लगते हैं, और अगर वही कृपा हमसे चली जाए तो हमारे अच्छे चलते हुए काम भी रुक जाते हैं। तो क्या इस साल हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? एक्चुअली क्या होता है ना, मैं इससे एक बात बताता हूँ, जब भी कोई किसी का डाउनफॉल होता है तो वहाँ से कोई ना कोई अप जा रहा है। जी। ठीक है, तो अभी जो आपने एक पैंडेमिक देखा है ना, जो टाइम लाइन ऐसा आया, तो उस टाइम पे बहुत सबका डाउनफॉल हुआ, बट उसी टाइम पे बहुत लोगों ने कमाया भी, है ना, बहुत जो मेडिकल लाइन से जुड़े थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बूम करा। तो ये टाइम क्या था, ज़रूरी नहीं है एक टाइम बुरा है तो सबके लिए बुरा है।
तो इस टाइम को आप अपना अच्छा भी टाइम बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के सर पे पैर रख के आगे जाएँ, मतलब किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाएँ, कभी नहीं करना। लेकिन अपने ग्राफ बैलेंस कर लीजिए, दूसरों की भी मदद करिए और आपको अपने पितरों को हमेशा बैलेंस करना चाहिए। उनकी जो परेशानी है उन्हें समझिए, इन्हें आप छोड़कर आगे कभी नहीं जा सकते हो, ठीक है? मैं हर किसी को ये बताता हूँ, आपकी 3 सुपर पावर हैं और वो हमेशा रहेगी, ठीक है? इनको जो नहीं समझ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत परेशानी फ़ेस कर रहे हैं। एक उसमें से आपके पितृदेव हैं, एक आपके कुल देवी देवता हैं और तीसरा आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड है। इन को आप छोड़कर नहीं जा सकते आगे, ठीक है? आप चाहे मैनिफेस्ट ले लीजिए, आप चाहे कोई भी स्टेबिलिटी ले लीजिए, कोई भी कर्म ले लीजिए, आप घर में बच्चों की शादी ले लीजिए, इन तीनों की ज़रूरत हमेशा से है और आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। तो उनमें एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं पितृदेव, ठीक है? तो उनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं और इस टाइमिंग पर आगे आने वाले बहुत लोगों का अप जाएगा, बहुत लोगों का डाउन, जो नॉर्मली होता भी है, लेकिन इस टाइम पे ये टाइम ही पूरा डिफ़िकल्ट है, तो इसको समझकर और पहले से तैयारी करके चलें। पितृदेवों को समझिए और बहुत सरल है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उन्हें समझना, है ना? और उनकी रेमेडी करिए, तरीके से चलेंगे, सब कुछ बैलेंस होगा। तो सर चलिए शुरू करते हैं हमारे 2026 का सफ़र कि ऐसे कौन कौन सी प्लानिटरी ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेंगी। एक तो आपने बताई सूर्य की मिलेगी, तो ऐसी और कौन कौन सी प्लानिटरी ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगी हमें जो हमारे पितृदेव को बहुत इफ़ेक्ट करेगी, चाहे वो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें या फिर चैलेंजेस। जी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने जैसे शनिदेव का बताया, शनिदेव जो अभी मीन राशि में है। अब मीन राशि में जब जब चंद्रदेव इससे होकर गुजरेंगे, तब तब आपको प्रॉब्लम फेस होगी, ठीक है? और थोड़ा पितृदेवों से भी रिलेट रखता है ये। जब जब यहाँ से जाएंगे तब तब आपको देखने को मिलेगी। इवन मतलब आप ये कह लीजिए कि इसीलिए इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है क्योंकि एक तो 12वें नंबर की राशि है जो आपकी मीन राशि, ये भावनाएं, ये फीलिंग्स है। और शनिदेव जो है ये हर ड्राइनेस है, ठीक है? तो जो फीलिंग्स को इस टाइम पे ड्राइनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, इसमें जब जब होकर चंद्रदेव क्या है, आपकी इमोशंस है, जब जब इससे होकर गो थ्रू जाएंगे तब तब आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है? यानी कि ऑलमोस्ट मानेंगे कि आपको हर हफ्ते, हर 10 दिन के अंदर एक बार ऐसे ज़रूर टाइम में से गुजरना पड़ेगा जब आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग, ऐसा फीलिंग्स देखने को मिलेगी। इमोशनल अनस्टेबिलिटी। हाँ, कह सकते हैं आप, है ना? ओके। और यही चीज़ आपको क्या होगा, इसे थोड़ा हाई लेवल पे जाएँ तो जब जब सूर्यदेव यहाँ से गोचर करेंगे तब तब ज़्यादा देखने को मिलेगी, अच्छा। ठीक है? तो यहाँ पर शनिदेव की इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है? राशि के हिसाब से जिस जगह बैठे हैं ये बहुत ज़्यादा आपको अप एंड डाउन दिखाएगा और इसी के साथ साथ राहु केतु के भी साथ में दिक्कत रहेगी इस बार, ठीक है? अच्छा। तो वो भी क्योंकि अभी अच्छा गोचर बैठा ही नहीं है, बन ही नहीं रहा है, ठीक है? तो सूर्यदेव वहाँ से जाएंगे तब भी देखने को मिलेगी। उनके 9वें भाव में, भाग्य भाव के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें भाग्य से इश्यूज़ रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जितना वो भाग्य पे डिपेंड करेंगे उतना ही दिक्कत आएगी उनके लिए। तो ऐसे ऐसे जो राशि वाइज भी हमने जैसे पहले भी आपके यहाँ पर एक एपिसोड हुआ हमारा ये, ठीक है, पॉडकास्ट, जिसके अंदर ये सारे राशियों के हिसाब से हमने बताया। आप चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिएगा, लोग बाग वहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है? सही। तो ये राशियों के अनुसार भी प्रॉब्लम आएगी और जो गोचर होगा सूर्यदेव का, जो जो टाइमलाइन है, मोस्टली आपका मार्च अप्रैल है और जो आपका सितंबर है, इसमें ज़्यादातर ध्यान देना होगा। अब अगर इसी टाइम पर आप रेमेडी करते हैं, देखिए क्या होता है, जैसे ग्रहण आता है, ग्रहण के टाइम पे सबसे ज़्यादा जाप कहते हैं हज़ारों गुना ज़्यादा फल देता है ना? तो यानी कि जब परेशानी आती है ना, उसी टाइम पे अगर आप वो सही चीज़ करें, सही जाप करें, तो आपको फ़ायदा भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा। सही बात वो है। बुरा टाइम है लेकिन आप उसे अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो मंथ है, ये आपको बहुत बूम भी करा सकते हैं, बहुत फ़ायदा करा सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से इनलाइन कर रहे हैं तो। तो अब ऐसा ना करें लोग बाग भी कि सिर्फ इन्हीं महीने में जाके आप पितरों की शांति करें या पितरों का जाप करें, नहीं, आप अभी से स्टेबल हो सकते हैं। तो 2026 आपके लिए अच्छा भी रहने वाला है अगर आप इन इन चीज़ों पे ध्यान करें, खासतौर पे आप पितरों के ऊपर ध्यान करें। अपने खुद के ऊपर वर्क भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग 2026 में सर्वाइव करेंगे या आगे तरक्की करेंगे जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, है ना, अपग्रेड कर रहे हैं। और पितरों के साथ में ही अगर आप अपग्रेड करते हैं तो सबसे बेस्ट है। ओके। तो सर अब हमें आपने प्रॉब्लम्स भी बता दी, अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि क्या क्या उनके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऐसे ही मेरा एक सवाल और है इसके बीच में
कि लोग कहते हैं कि गया जी चले जाओ, वहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाता है पितरों का। तो क्या ये सही सोल्यूशन है? तो देखिए ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे ना भ्रमित किए जा रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों को माइंड मेकअप अलग ही लेवल पे कर दिया जा रहा है। अब चाहे वो देखिए, मैं किसी के भी विरोध में नहीं हूँ, पंडितों के विरोध में नहीं हूँ, जो गया बैठे हैं उनके भी विरोध में नहीं हूँ, बट मैं इस सिस्टम के विरोध में हूँ। ये जो सिस्टम बनाया है ना, ये अपने आप में ये सही नहीं है। ठीक है, पितरों को ये समझ लिया गया है कि जी एक बार इनको कुछ दे दिया जाए और फिर इनसे ख़त्म हो जाए, मतलब एकदम सिस्टम बिल्कुल अलग ही बना दिया गया है। ऐसा नहीं है। बस ब्लेसिंग्स दें, परेशानी ना हाँ, दें। बस मतलब ऐसा उन्हें समझा ही एकदम गलत पैटर्न पे जा रहा है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप डेली खाना खाते हैं ना? आपको मैं अगर कहूँ जी एक बार आपको बढ़िया जो खाना है, जहाँ से मैं वो चीज़ लाके दे दूँगा, लेकिन फिर अगले दिन से भूखा मारूँगा, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्या उसमें आप खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं नहीं। ना। तो यही तो पितरों के साथ है, बस उन्हें समझा नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं कि मतलब गया जी एक बार जाएं और वहाँ जाके पूजा हो जाए, नहीं, ये जो भी बोल रहे हैं ये क्लियर कट बात समझ लीजिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, गया जी जाकर एक रिचुअल फॉलो करते हैं। देखिए मैं हमेशा पितरों के आपके यहाँ पर एपिसोड और भी बहुत सारे मैंने बार बार उसमें बताया कि पितरों के निमित्त दान होता है, एक पितृदान होता है, दो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, गया जी में दोनों रिचुअल फॉलो होते हैं। एक, जैसे बहुत लोगों को अगर पितृ परेशानी दे रहे हैं या उन्हें वो एहसास करा रहे हैं कि हम परेशान हैं, तो वो वहाँ पर क्या है, एक शॉर्टकट अपना दिया जाता है कि पितरों को ही दान कर दें। वहाँ पे पितरों को गया जी के घाट पे बिठा दिया जाता है, अभिमंत्रित करके, मतलब मंत्र सिद्धि से वहाँ पे रोक दिया जाता है, और फिर आपको भेज दिया जाता है घर। अब बोला जाता है आपको पितर परेशान नहीं करेंगे। अरे एक सिंपल सी बात है, अब आपके पितर हैं ही नहीं आपके साथ, आपको मना कर दिया जाता है आप कोई रिचुअल मत फॉलो करना पितरों का, नहीं तो वो दिक्कत देंगे। क्यों? क्योंकि आप फिर उन्हें आह्वान करो तो आपके पास आएंगे। अब एक बात, सिंपल सी बात है, आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं ना, अगर उन्हें कहीं दूर छोड़े आए तो आपकी तो ताकत कम हो गई ना। बिल्कुल सही। सिंपल सी बात है, आपको आज कैसे ना कैसे सपोर्ट कर रहे थे ये चीज़। अब हालांकि ये बात अलग है ना कि वो नाराज भी हो रहे थे तो आपको डांटते भी थे, है ना। एक अगर छोटा बच्चा है, अब उसकी अगर गलतियां हैं तो पितर उसको समझाते हैं, डांटते हैं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें कहीं दूर छोड़े आए, है ना। तो उनके पेरेंट्स उनको डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे या समझाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मारना पीटना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं ना। ऐसे ही तो पितर कर रहे हैं। अब बस आप इसको क्या चाहते हैं, आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे और पंडित ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं इन्हें यहीं पे छोड़ दो। आप गया जाके उन्हें छोड़ कर ना आए। ठीक है, पितरों के निमित्त दान करा जाए। आप दान गया जाइए, बहुत अच्छी जगह है गया, वहाँ जाना चाहिए, दान कराना चाहिए, पूजा करानी चाहिए, लेकिन पितरों के निमित्त, ताकि पितरों की शांति हो, पितरों के ताकि अच्छे कर्म में बदले जो भी उनके बुरे कर्म अगर हैं तो, और उनकी शांति मिले उन्हें। ठीक है, उनको मोक्ष की तरफ जाएं वो। ठीक है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, उनके निमित्त आप दान कराइए। कोई भी आप कपड़े दे रहे हैं तो जो भी उसका, अब जैसे पंडित को हम कुछ भी दे रहे हैं तो पितरों के लिए तो जो भी उसका भाव है, जो भी उसका कुछ आपको मिलने वाला है पुण्य, वो आपके पितरों को मिलेगा, आपको ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत हर जगह पे हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। हम कुछ भी पंडित को दे रहे हैं, अरे हमें फ़ायदा हो। भाई फ़ायदा आपको के लिए, अपने लिए नहीं दे रहे आप पितरों में। ठीक है, पितरों के जो टाइम आता है ना, पितृपक्ष जो आते हैं, इसमें मोस्टली लोग यही करते हैं, मैंने गाय को खिलाया मुझे कुछ फ़ायदा मिले। अरे नहीं, गलत है। आपने खिलाया ताकि पितरों को फ़ायदा मिले, बिल्कुल पितरों सही। को फ़ायदा मिलेगा, वो अब आपको फ़ायदा करेंगे। ठीक है, आएगा घूम फिर के आपके पास में, लेकिन भाव आप समझिए। ठीक है, ऐसे ही गया जी जाकर आप अगर कराते हैं तो इसे ये ना समझें कि ये परमानेंट एक ही बार कराया और हो गया, ऐसा कोई रेमेडी नहीं है। आपको थोड़े टाइम बाद में ये एहसास हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ आपके कमेंट में वो लोग अपने डिस्क्रिप्शन में डालें ये वर्ड, क्योंकि बहुत मेरे पास में तो बहुत कॉल आते हैं जो ये वर्ड कहते हैं कि अरे हमें कहा था गया जाके कर लो या कहीं भी जाके कर लो, हम वहाँ पे गए और जाकर फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ऐसे लोग डालें, बताएं, क्योंकि ये सच्चाई है। ये बस गलत तरीके से पेश कर दी गई है बात आगे, ऐसा ठीक नहीं है। आप पितरों की जो रेमेडी है आपको करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए। और इवन मैं बहुत सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी मैंने आज तक कभी कहा ही नहीं पितरों के लिए, बहुत सिंपल रेमेडी है। आप सिर्फ ढंग से नहाना सीख जाएं, अच्छा। सिर्फ। और आप कोई भी मिठाई घर में लेकर आ रहे हैं, नहाने का सिंपल फॉर्मेट है, आप इनर पहन के नहाना स्टार्ट कर दें, दैट्स इट। और आप जो भी मिठाई घर में लेकर आ रहे हैं या कोई भी मीठा है, मतलब चाहे किसी भी रंग का है, आपकी चौखट से अगर वो अंदर आ रहा है तो उसमें से थोड़ा सा तोड़ के बाहर डालना स्टार्ट कर दें।
इतना सिंपल से 2 काम आप करना स्टार्ट कर दें। बाकी ठीक है, आपके पितृपक्ष आए जो आप करते हैं, आपके यहाँ होता है वो आप करें। आपके अमावस्या आती है हर महीने में, आप उस टाइम पे करें, पूर्णमासी पे करें, जो भी दान पुण्य करें उस टाइम पे आप उन्हें याद कर सकते हैं। वो अपने अलग फॉलो कर दें। आप किसका पितृदोष कैसे लेवल पर है, पितृदेव कैसे रुष्ट हैं, नहीं है, ये उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं। और रेगुलर बेस पर एक चीज़ है कि आपका सही पैटर्न में नहाना, और आप कोई भी मीठा ला रहे हैं वो, क्योंकि पितरों की जगह आपकी चौखट के बाहर है, ठीक है। अब मैंने जो कहा कि 3 पावर है, 3 पावर वर्क कैसे करती हैं, पूरे जहाँ से भी आपकी एनर्जी है, जो भी आप चीज़ें मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं धन संपत्ति मांग रहे हैं ना, मंदिर में खड़े होकर हम कहते हैं भगवान जी धन संपत्ति दो, वहाँ से गड्डियाँ कभी गिरती हुई देखी है नहीं ना। वहाँ से क्या आपको मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे कोई बहाना कोई ना कोई बन रहा है, वो आप तक पहुँचा रहा है, लेकिन वो एनर्जी आपके पास आ रही है, ठीक है। वो एनर्जी कौन आप तक लेकर आ रहे हैं, पितृदेव, ठीक है। पितृदेव आपके घर तक एनर्जी लेकर आते हैं, घर के अंदर से, चौखट के अंदर से आप तक, ये आपकी कुल देवी वो एनर्जी को शिफ्ट करती हैं। और आपके जो बॉडी के अंदर, जो आपके जो वास है आपके अंदर, ये आपके ईस्ट का होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़, अब ईस्ट आपके अंदर है, ठीक है, तो यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से लिंक करते हैं ये सब चीज़ें। हालांकि जैसे आपका प्रबल होगा का सबकॉन्शियस माइंड से आपका लिंक बनेगा, इन सब चीज़ों से भी बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, तो इन्हें समझना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपने इतनी प्यारी रेमेडीज़ भी बता दी और ऐसी रेमेडीज़ बताई हैं कि हम कोई भी घर पे कर सकता है। तो सर ऐसी कुछ मिस्टेक्स भी होती होंगी जो हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन जो कहीं न कहीं हमारे पितरों को नाराज़ कर नाराज़ देती कर रही हैं? है, दिक्कत दे रही है। अब देखिए यही जो हमने रेमेडी बताई, इसी का आप उल्टा देख लीजिए, ठीक है। आज हमने अपने अज्ञानतावश जो 99% लोग, आज कुंडलियों में सबको मोस्टली पितृदोष क्यों आ रहा है, या सबकी लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन क्यों हो रहा है, पितृदोष चल रहा है। बहुत सारे एक कॉमन सी फैक्टर बनता जा रहा है पितृदोष। आजकल जितनी भी फैमिली है वो सारी ज्वाइंट फैमिली क्यों नहीं रह रही हैं, पितृदोष की वजह से। तो ये गलतियां कहाँ हो रही है, क्योंकि बहुत हमने जैसे बताया कि सिंपल सी रेमेडी है, लेकिन यही गलत तरीका तो यूज़ करें सारे। आज सबने सोच लिया, पहले नहाते थे, देखिए आप सरोवरों में नहाते थे, है ना, जनेऊ लोग धारण करके नहाते थे, इनर्स में नहाते थे, है ना, कपड़े पहन के। तो आपके जनेऊ से टपकता हुआ पानी ये आपके पितृदेवों को जाता है, ठीक है। और उस अभाव में जनेऊ उतर गया तो जो आपके कपड़े हैं उनमें जब नहाते थे तो पितृदेव को जाता है। आज के लोगों ने क्या कर दिया, कौन हमें देख रहा है, वो ये सोचते हैं बाथरूम के अंदर कौन है जो हमें देख रहा है, तो वो पानी भी सरोवरों की जगह बाल्टियों ने ले ली है ना, थोड़ा पानी रह गया। और दूसरा उसके साथ साथ क्या हो गया कि जो ये एक मानसिकता चल गई कि हमें देख ही कौन रहा है, कोई है ही नहीं हमारे आसपास। तो इस ये सोच में उन्होंने इनर्स भी त्याग दिए कि अब हम बाथरूम में हम हैं अकेले हैं, उन्हें पता ही नहीं अरे यहाँ पे पितृदेव भी हैं। तो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों, अच्छा। जिस जगह वो हैं, जिस पितृलोक में है वो जगह है उसे पितृलोक बोला जाता है। जैसे हम जहाँ पर हैं ये मृत्यु लोक है, तो पितृ जहाँ है उसे पितृलोक बोला जाता है। वहाँ पे हर तरफ आग लग रखी है, आग मतलब ठंडी आग। हमारे यहाँ की जो आग है उससे हजारों गुना ज़्यादा प्रबल आग है वो, बट वो जला के ख़त्म नहीं कर सकती। अब इसका क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि आत्मा अजर अमर होती है, वो ना कटती ना जलती ना कुछ भी उसके साथ में होता, लेकिन उसका एहसास हमसे ज़्यादा होता है, फीलिंग्स हैं उसके अंदर। तो वहाँ की जो आग है वो उन आत्मा को ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन दर्द दे सकती है। तो वहाँ पे जो उन्हें दर्द हो रहा है, हमारे यहाँ की आग से हजारों गुना ज़्यादा आग प्रबल है वो, और वो उन्हें जो दर्द है वो उतना ही ज़्यादा हो रहा है। अब आप कभी भी आपका हाथ चलता है, कहाँ भागते हैं आप, पानी की पानी की तरफ। तरफ भागते हैं ना। ऐसे ही उनका हाल है, वो सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी पानी है। और आज हमने उनको मिलने का भी तरीका ये है, वो असल में हमारे लिए चिंतित है, अपने लिए नहीं है वो ज़्यादातर चिंतित, वो हमारे लिए। जब भी ये पैटर्न स्टार्ट हुआ, जैसे कि हमें पता है हमें कुछ भी चीज़ मिलेगा मंदिर से मिलेगा, मंदिर में बैठे हैं हाथ जोड़ने दे दो, एनर्जी रूप में हमारे तक आ रहा है। अब हम जब आगे ज़्यादा सोचेंगे तो यहाँ से कहाँ से आया, तो हमें याद आता है कि अरे एनर्जी रूप में दूसरे दुनिया से हमें ये चीज़ें मिल रही है ना। तब अब अगर हम मरेंगे तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि अपने दूसरी दुनिया में गए, अगर हम पितृलोक में गए तो हम अपने बच्चों की हेल्प करें, है ना, क्योंकि हम तो उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम वहाँ गए और वहाँ जाकर देखा हर तरफ आग लग रही है, हम जल रहे हैं, तो हम वहाँ पे उनकी हेल्प कैसे करेंगे जब हम खुद ही परेशान हो रहे हैं वहाँ।
तो यही सिचुएशन में जब पितरों ने जो स्टार्टिंग में हुआ एक सिस्टम बनाया गया, जब महादेव जी के आगे गए कि भैया ये हम जब खुद ही अपनी हालत ख़राब है, हम जल रहे हैं, तो हम अपने बच्चों की कैसे मदद करें। तो उन्होंने एक चीज़ ये कहा कि ठीक है, आप दोनों के बीच में दो जनरेशन या आपके कह लीजिए दो एक अलग अलग वर्ल्ड है, इनके बीच में गिव एंड टेक का रूल इशू कर देते हैं कि आप उन्हें एनर्जी दो बच्चों को, ठीक है, जो भी उन्हें चाहिए उन तक पहुंचाओ, और वो आपको जो आपके यहाँ पे आग लग रखी है, जो भी परेशानी हो रही है, जो इसमें आप जल रहे हो कर्मों की आग में, यहाँ से वो आपको शांति देंगे। तो इसीलिए आप जो भी कर्म करते हैं, कुछ भी दान पुण्य करते हैं, उसका भाव पितरों तक पहुँचे, ऐसे कामना करने चाहिए, आपको तर्पण करना चाहिए, आपको मतलब उनको याद रखना चाहिए, ठीक है। और वो खुद ब खुद ही वो आप ही के लिए चिंतित हैं, वो जैसे ही उन्हें शांति मिलेगी आपके लिए वो एनर्जी फ्लो करेंगे वहाँ से। तो ये हम एक दूसरे के साथ में पूरक हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें गलतियाँ नहीं करनी है, ये हमें विदाउट डिनर नहीं नहाना है, हमें कभी भी मीठा लेकर आना है। अब आपकी चौखट का दरवाजे का यानी कि बाहर का हिस्सा पितरों का है, अब आप वहाँ से मीठा ला रहे हैं। मीठे में सबसे ज़्यादा पावर मतलब ये कह लीजिए वाइट अगर मीठा है या मीठा है, तो ये ज़्यादातर उनका अट्रैक्शन इस पे होता है। आप अच्छा। कहते हैं ना, पहले भी कहा जाता था कि कोई भी मीठा घर में लाया थोड़ा सा तोड़ के बाहर डाल दो। पहले के लोग सब ये इस बात को रिलेट करेंगे पहले ये, लेकिन पूरी बात ये नहीं समझा पाए। वो सोचते थे कि ये मीठा शायद किसी परेत के लिए, भूत के लिए, कोई इसमें वास ना आ जाए, तो उसके लिए तोड़ के साइड डाल देते। बट ऐसा नहीं है। अगर कोई भूत प्रेत आएगा अगर मीठे में, तो इतना सा तोड़ने के बाद में वो चला जाएगा क्या? वो तो सारा ही लेगा ना, तो वो उससे नहीं जाएगा। तो ये एक्चुअली पितरों के लिए होता था कि थोड़ा सा तोड़ के बाहर डाल दें, क्योंकि बाहर उनका वास है, उन्हें उसमें ही उनके लिए बहुत है, उन्हें शांति मिल जाएगी। तो ये एक पैटर्न उनके लिए था। और ये चीज़ आप ना करें कभी भी कि कोई मीठा लाए और लाते सीधा खा लें, नहीं, इससे पितृदोष लगता ही लगता है। अब अच्छा। लोग बाग इसे नहीं बता रहे हैं, नहीं, क्योंकि बहुत छोटी रेमेडी है ना, लोग बाग बहुत ज़्यादा बड़ी रेमेडी की तरफ लेके जा रहे हैं पितरों के लिए, लेकिन बहुत सिंपल है। आप कोई भी मीठा ला रहे हैं, तोड़ें, बाहर डालें, ठीक है, ये तरीका अपनाएं। दूसरा, जो दान आप कर रहे हैं, कोशिश करें, कोई भी दान कर रहे हैं, दान का तरीका समझें। इसके ऊपर भी आपके यहाँ पे काफ़ी सारे पॉडकास्ट हैं हमारे, है ना। तो दान कभी भी कोई भी कर रहे हैं, तो उसमें आप ये चीज़ समझें कि इसे लेकर प्लीज़ मुझ पे एहसान करो, ऐसा भाव और ऐसा वर्ड आप जिस टाइम पे दान करें यूज़ करें। और इसका फ़ायदा आप ही को नहीं, आपकी कई पीढ़ियों को मिलेगा फिर, ठीक है। और उसमें पितृदेव भी हैं, और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं अलग से, पितरों की भी हैं। आप मावस पे भी कर सकते हैं। मावस पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, सिंपल काले तिल, सफ़ेद तिल थोड़े पानी के अंदर डाल के, थोड़ा सा दूध डाल के पीपल देव पे जाके अर्पित करने लग जाए अमावस्या के दिन। बहुत है इतना भी, वो ज़्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे आपसे, ठीक है। इतनी इतनी पैटर्न हम चीज़ें करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि किसी को अपने पितरों की ना फोटो के बारे में पता है, ना उनकी जानकारी है, तो क्या तब भी वो अपने पितरों की ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं? जी, देखिए एक सिंपल सी बात समझने वाली सबको ज़रूरत है यहाँ पे। पितरों के लिए ना उनकी फ़ोटो होना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जितना कि आपको आपका गोत्र पता होना ज़्यादा ज़रूरी, अच्छा। ठीक है ना। जो गोत्र अगर आपको पता है, गोत्र ऐसा है चीज़ है कि आप नहीं छोड़ सकते। ये एक सूत्रधार है जो कि आपके मतलब जितने भी पितर हैं उनका सबका एक गोत्र है। गोत्र के ही द्वारा जो भी आप अर्पित करते हैं चीज़ें उन तक पहुँचती है, जी। और वो खुद डिवाइड होती चली जाएगी। उसमें आपको डिवाइड भी नहीं करने की ज़रूरत। हालांकि जब आप पूजन कराते हैं पंडित जी से, तब वो आपके 3 पीढ़ियों का नाम मोस्टली वो मांगते हैं, या 3 पीढ़ियों के पिंड वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, बिना गोत्र के तो वो भी नहीं है, ठीक है। गोत्र पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर फोटोग्राफ्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, फोटोग्राफ्स लगाएं। फोटोग्राफ नहीं है तो गोत्र के ऊपर चलेगा कहानी सारी। गोत्र भी कई लोगों को अगर नहीं पता, तो आप उस अवस्था के अंदर अपने घर के बाहर, ठीक है, आप वैसे तो कोशिश करें कि जो बड़े हैं, जो गोत्र जानते हैं, तो उनसे पता करें कि गोत्र क्या है। नहीं पता तो आपके घर के बाहर का रहेगा एरिया उन्हीं का ही, ठीक है। आप वहाँ पे कोई भी चीज़ हो, कोई भी रेमेडी हो, वो अपना कर सकते हैं। तो पितरों को जानने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता हूँ। फोटोग्राफ्स नहीं है कोई बात नहीं, गोत्र पता होगा। गोत्र भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, अरे घर का बाहर जहाँ भी रह रहे हो, बाहर का हिस्सा तो है, करो तो सही, है ना। तो वो आपको कोई ना कोई माध्यम ऐसा बताएं। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और उनके ऐसे जो उनके साथ में घटित हुई बातें हैं कि उन्हें नहीं पता था और उन्हें पता लगा, ठीक है। कोई ऐसा रिश्तेदार उन्हें मिल गया, उन्होंने रेमेडी स्टार्ट करी थी, थोड़े टाइम के बाद में कोई रिश्तेदार मिल गया, उसने उन्हें पूरी डिटेलिंग दे दी, कहीं और से उनके पास डिटेलिंग आ गई कि गोत्र ये है। तो आप जब उनसे जुड़ने लगते हो ना, तो वो भी आपसे जुड़ रहे हैं,
ठीक है। वो कहीं तो ना कहीं आपको इशारा देते इशारा हैं। दे रहे हैं। आज जो पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप देख लीजिए कि उनके पितरों का मतलब 101% श्योर है कि वो चाहते हैं कि आपको बताएं, तरीके बताएं, तभी तो देख पा रहे हो आप, है ना, वरना देख नहीं सकते। एग्जैक्टली। ठीक है। आप कोई भी वीडियो देख रहे हो उसके पीछे वजह है। आप अगर बात कर पा रहे हो किसी से भी, उसके पीछे वजह है। हर चीज़ के पीछे एक वजह है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो ये एक समझने वाली बात है कि आप अगर आपके पास फोटोग्राफ्स नहीं है, अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम इसमें भी कुछ जगह फोटोग्राफ्स है और वो गलत डायरेक्शन में लगा दी है, ये दिक्कत आती है। आपको अगर फोटोग्राफ्स है तो आप साउथ वेस्ट एरिया है उनके लिए आप वहाँ प्लेस करिए। ठीक है। अब साउथ वेस्ट के बिल्कुल साथ में आता है एक साउथ वेस्ट। यहाँ पे कई लोग फोटोग्राफ्स लगा देते हैं, गलत जगह है, यहाँ नहीं लगाना। आप चाह रहे हो कि वहाँ से उनके आपको फिर पावर मिल जाए या आप उनकी ब्लेसिंग ले पाए, नहीं। साउथ वेस्ट है ये, मतलब कह लीजिए डिस्पोजल जोन। आपके जो घर में जो भी मतलब आप चाहते हो कि मेरी लाइफ से चला जाए, ठीक है, इसको प्लेसमेंट दी जाती है यहाँ पर। और पितरों को आप ये थोड़ा ना चाहते हो ये मेरे इनकी ब्लेसिंग आपको ना मिले, तो इसीलिए उनको आपको साउथ वेस्ट में लगाना है, साउथ वेस्ट में नहीं लगाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लगाएं। फोटोग्राफ्स नहीं है कोई बात नहीं, पितरों का गायत्री मंत्र यहाँ पे साउथ वेस्ट में लगा दीजिए आप। ठीक है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। यहाँ पर आपने वाइट पेपर के अंदर येलो पेन से लगा दीजिए, अच्छा वर्क करता है। आप अपने घर के अंदर देखिए साउथ वेस्ट एरिया के अंदर क्या क्या एंटी कलर है या एंटी मेटल चीज़ें वहाँ पर रखी हैं, आप उन्हें वहाँ से हटा दीजिए, ये भी वर्क बहुत अच्छा करेगा। ठीक है। आप देखिए कहाँ पे कहीं टूट फूट है या कोई ऐसी जगह है, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रेमेडी के लिए आप नहीं जानते हैं तब भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना, बट करना चाहें तो। एग्जैक्टली। तो सर ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं जब हमें लगे कि हमारे पितृ रुष्ट हैं? घर में देखिए सबसे पहला बेसिक चीज़ है, स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक अच्छा। है। एक दूसरे की बात समझ में ही नहीं आएगी। बात सही दोनों पर्सन कर रहे हैं, लेकिन दोनों जब एक दूसरे को समझाएंगे तो सब बात समझ में नहीं आएगी, 36 का आंकड़ा हो जाएगा। बेफिजूल में होगा। मतलब होगा लेकिन बेफिजूल में होगा। ऐसे जब बातें जो आप इग्नोर कर सकते हो, उन बातों पे आपको घर के अंदर लड़ाई देखने को मिलेगी, जो कोई बातें हैं नहीं एक्चुअली। ठीक है। ये वर्ड मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ। आपके अगर फैमिली में ऐसा हो रहा है, उठा के देखो अपनी कुंडली, आपके सूर्य देव और नवम भाव या उनका लॉर्ड डिस्टर्ब होगा ही होगा। अच्छा। ठीक है ना। आपको उससे कुंडली से पता लग जाएगा। अगर आपके घर में किसी ने मूल नक्षत्र में जन्म लिया है, ये आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है। बहुत सारे इसके पीछे देखने के तरीके हैं। आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं तो डिवोर्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा जा रहा है, अननेसेसरी कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप जितनी मर्जी अच्छी चीज़ें कर रहे हो, और इसके बाद में एक और चीज़ देखने को मिलती है, आप पूजा बहुत कर रहे हो तब भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम तो पूजा कर रहे हैं, बहुत बहुत लोगों की कंप्लेंट्स होती हाँ हैं। रिजल्ट नहीं आ रहा। आप देखिए पितृदोष निकलेगा। क्यों? पितरों में इतनी ताकत है कि आपकी कुल देवी देवता को घर के बाहर, क्योंकि घर के बाहर स्थान है ना, उनको बाहर ही रोक देते हैं। मतलब मैं आपके सामने कितना मर्जी खाना ला के थाली में रख दूं और आपको खाने से रोक दूं, तो कोई फायदा है उसका? नहीं ना। आपके घर के बाहर तक जितनी मर्जी एनर्जी आ जाए, बट आपके घर के अंदर ही नहीं आने दे रहे वो, तो क्या फ़ायदा? आप तक तो पहुंचेगा नहीं। अब आप मंदिर के अंदर खड़े होके आप जितना मर्जी पूजा आराधना कर लीजिए, आपको उसका उतना फल नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो ये पितृदोष के लक्षण हैं सारे के सारे, इसको आपको देखना। और देखिए मैं तो कह रहा हूँ ये ऐसी चीज़ें हैं, सनातन किसी भी ऐਵੇਂ हवा में बातें नहीं करता, प्रत्यक्ष में मिलेगी चीज़ें। ठीक है। आप ना माने तो ये आपकी प्रॉब्लम है बिल्कुल ना। सही। आप नहीं मानते, नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते, ये आपकी प्रॉब्लम है। देखिए आंख बंद करने से ना अंधेरा होगा, रात नहीं होती है। ठीक है। तो ये लोगों की मान्यता के ऊपर है। आपको देखना है, आप देखिए कुंडली में, आप समझिए कुंडली में, है ना। आप देखना, आपको घर में देखिए, आपको दिखाई देंगी चीज़ें। ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो। जी। ऐसा भी देखा गया है कि एक प्रॉब्लम पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो ये कार्मिक बर्डन ये हमारे एंसेस्टर से जुड़ा हो सकता है। ये हमेशा की बात है। आपने आज बहुत सारा धन अर्जित करा है, आपके बच्चे आगे इसका फ़ायदा उठाएंगे ना। बिल्कुल। आप अच्छी पढ़ाई उन्हें दे रहे हो, अगर आपने मेहनत करी, आपने उनको अच्छी शिक्षा दी है, फ़ायदा उन्हें होगा ना। ऐसे ही दोष भी है। आपने अगर सपोज़ कुछ गलत काम करा, तो आप अगर कहीं भगवान ना करे अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंसे, तो बच्चों के ऊपर से भी तो प्रॉब्लम आएगी ना, बच्चों के ऊपर आएगी। ठीक है। बिल्कुल सही। उनको और नहीं तो आपसे जो मिलता अच्छा वो तो नहीं मिल पाएगा ना उन्हें।
तो ये चीज़ें हम हमारी जनरेशन जनरेशन चलती ही है। अब बहुत एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ कि पहले के टाइम पे ना जो घर के एक पुरोहित होते थे, मतलब स्पेसिफाई एक पंडित जी होते थे घर के, है ना। अब राजा महाराजाओं के टाइम से ऐसे ही चलता आ रहा है कि ये पंडित जी उनके होते थे, ये कुल के पुरोहित हो गए, है ना। और जो उनकी पूजा पाठ वही कराते थे। अब जब से वो पंडित जी का भाग छोड़ा, ठीक है, तब से भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। रीज़न है क्योंकि वो जड़ जो होती है वो केतु देव को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और वही पितृदोष के भी कारण बनता है। आपकी जड़ें हिल जाती हैं, वही हम बात कर रहे हैं, स्टेबल तभी तो नहीं हो रहे, जड़ें कमज़ोर हो गई। तो जब आप केतु देव को छोड़ देते हैं, अब पंडित जो आपके पूर्वजों से चलता आ रहा है, ये आपकी जड़ है, वो जानता है आपके बारे में, ठीक है, आपकी जड़ है, पूरा आपके रिचुअल्स जानता है, उसको आपने जैसे जैसे छोड़ा आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जो भी वो चीज़ें जो पहले से चलती आ रही है आपने छोड़ दिया। और आजकल तो लोगों ने पितरों को पूजने का पैटर्न छोड़ दिया, क्यों, इजी हमें चाहिए सब चीज़ें, है ना। कईयों के यहाँ जो आपकी कुल देवी के लिए जो रिचुअली जो पूजा होती है उनकी, है ना, जो स्टार्टिंग से चलती आ रही, वो पैटर्न बदल दिया। क्यों अपनी बदला? सहूलियत के हाँ, हिसाब अपनी से। सहूलियत के अनुसार कि भाई हम नहीं कर सकते ये ज़्यादा ऐसा, इतना टाइम नहीं इतना होता। टाइम नहीं है, छोड़ दिया। और फिर बाद में भाग रहे हैं वही चीज़ें टाइम के पीछे, वो बाद में परेशानियों में जा रहे हैं, बाद में उतनी उन्हें परेशानियाँ दिख रही है, तब आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो पहले उन चीज़ों को समझ लीजिए। तो उन्होंने जो रिचुअल्स छोड़ दिए, जो तरीके उन्होंने चेंज कर दिए, चाहे ये आपके पूर्वज से आए या चाहे आप कर रहे हो, ये आगे तक पीढ़ियों को देखने को मिलेगी। ये प्रॉब्लम 101% है। हम जब बात करें कि तुका, तो इसका मतलब एकदम सडन नहीं हुआ, ये चलता आ रहा है। अब मैं एक चीज़ कहता हूँ, 3 पीढ़ियाँ, ठीक है, एक दादा, एक उसका बेटा और एक उसका बेटा, है ना। मतलब ये 3 पीढ़ियों को, अगर ये 3 पीढ़ियाँ अपना पैटर्न ठीक कर ले तो मजाल है कोई पितृदोष हो जाए। अच्छा। ये 3 पीढ़ियाँ लगेंगी, अगर इन 3 पीढ़ियों में पैटर्न अपना चेंज कर लिया जाए तो पितृदोष होगा ही नहीं, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे जी हमारी तो 3 पीढ़ियाँ है ही नहीं, चली गई जो भी, तो कोई बात नहीं, आप तो करिए, आपके आगे आने वाली तो पीढ़ियाँ हैं, वो तो करेंगी। आप जितना उनसे, मतलब हम जैसे चाहते हैं ना, हमने अपने बच्चों के लिए कुछ करा नहीं, हम चाहेंगे नहीं जी ये हमारे लिए बहुत कुछ करें, या हमने इनके लिए कुछ करा भी है तो हम चाह रहे हैं नहीं नहीं अब ये भी हमारे लिए कुछ करेंगे। ये दिक्कत देता है, पितृदोष बनाता है। क्यों? आप मरने के बाद भी तो उनसे यही चाहोगे कि हमारे को देते रहें, है ना। तो ये एक भाव है ना, ये आपको पितृदोष में फंसाता है, ठीक बिल्कुल है। सही। बस जब हम कुछ मांगना छोड़ देंगे और सिर्फ देना स्टार्ट करते हैं, चाहे यूनिवर्स को, चाहे जनरेशन्स को, चाहे पितरों को, ये चीज़ें हमारे पूरा समाज बदल देगी। ओके। तो सर ये 2026 में कुछ ऐसे रिचुअल्स तो आपने जैसे हमें बताए, डेली रिचुअल्स, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर पावरफुल रेमेडी अगर आप हमें दे पाएँ जो हम इस आने वाले 2026 में डेली में अपने यूटिलाइज करें, ताकि हम अपने पितरों की जो ब्लेसिंग्स है वो ले पाए, तो वो क्या होंगी? ठीक है, तो देखिए मैं बहुत एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। हर व्यक्ति इसे कर सकता है, अपने भी कर्मों के लिए और पितरों के लिए भी। जी। ये आप बहुत सिंपल सा तरीका है, शनिवार को करेंगे और बहुत छोटी सी रेमेडी है, कोई ज़्यादा बड़ी मैं वो चीज़ नहीं बोलता, आपके घर में ही सारी चीज़ उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। एक तो चींटियों को डालिए, ठीक है, चींटियों को खाना। अब चींटियों को खाने डालने के कई तरीके हैं। एक आप चाहे तो जो आपका घर में जो भी आटा होता है उसे थोड़ा सा ब्राउन करें, भूनें, और उसके अंदर थोड़ी सी ठंडा होने पर आप उसमें चीनी डालें, रेगुलर बेस पे ये डालना स्टार्ट करें चींटियों को, ठीक है। उनसे कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ जाकर वहाँ पर घर के बाहर जाए। और दूसरी बात, अपने घर का जो भी परिसर एरिया है, जैसे कईयों के घर में गार्डन है, उस गार्डन में ये ना डालें। जो भी आपका ओन करा हुआ एरिया, उसके बाहर जाके ये चीज़ अप्लाई करनी है, जो शनिदेव से रिलेटेड रेमेडीज़ होती हैं या चींटियों की रेमेडीज़। कुछ भी दान डालना है, कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ देना है किसी को, ये घर के बाहर दिया जाए तो ज़्यादा फलित होता है ये। और ये चींटियों के लिए अगर करते हैं आप, इतनी रेगुलर बेस पे करें। इससे ज़्यादा अगर और आपने एफर्ट इसमें डालना है तो आप एक गोला आता है, सूखा गोला, उससे ऊपर से हल्का सा कट करें और यही बनाएं। जैसे थोड़ा सा आटे को ब्राउन करें, थोड़ा सा उसके अंदर आप शक्कर डालें, शक्कर, गुड़ की शक्कर डालते हैं तो और बेस्ट है, ठीक है। उसके अंदर थोड़े काले तिल और सफ़ेद तिल ऐड कर दें तो ये पितरों के निमित्त भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच आप गाय का घी डाल दें, बस इतना सा करके, और इसमें भर के जो गोले के अंदर, और वापस से आप जो उसका एक पार्ट अलग कराएं ऊपर लगाएं और इसे जाकर कहीं पे आप इसे दबा दें। अब अच्छा। दबाने वाली ज़मीन ऐसा ना हो बिल्कुल एकदम टाइट हो, जहाँ मतलब जहाँ चींटियाँ ऐसे खा सकें। ये इतना सा काम करेंगे आप, सैटरडे ट्यूसडे को कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी करें आप ये बोलें कि प्लीज़ इसे लेकर मुझ पे एहसान करें,
इतना हमेशा याद करें, कोई भी दान है ये ज़रूर करें। आप डॉग्स हैं, डॉग्स को फीड करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से कि वो किसी और को काटे ना, ध्यान रखें उनका, है ना आप, कि भाई वो दूसरों को नुकसान ना दे, और उन्हें फीड कराते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। आप किसी ऐसे जगह पे कराएं जहाँ पे वो मतलब दूसरों को हार्म ना करे, तो आप डॉग को फीड करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप मज़दूर जो होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इन्हें चाय और टोस्ट होते हैं ना, पापे, है ना, ये आप इन्हें अगर देते हैं तो सैटरडे को देते हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप किसी तीर्थ स्थान पे जाकर, ठीक है, जो 2026 में कुछ ऐसे वाइपर्स हैं, झाड़ू है, ऐसा अगर डोनेट करते हैं, और कामना आप उससे खुद पाने की कुछ ना करें, ठीक है, सिर्फ आप दे रहे हैं, और जो भी भाव है इसका आपके पितरों को जाए, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। आप गुड़ के साथ अगर रोटी आप जो अपने शुक्रवार को गाय को देना स्टार्ट करते हैं और पितरों के निमित्त स्टार्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा। रेमेडीज़ बहुत सारी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके भाव। आप जो भी कर रहे हैं उसे अपने पितरों के निमित्त मानने लग जाएंगे, आपको बहुत चमत्कार देखने को मिलेगा। ओके। सिर्फ आपको उसको यही कहना है कि प्लीज़ इसे लेकर मुझ पर एहसान करें, और जो कुछ भी फल आप देना चाहें प्रभु, हमारे पितरों तक पहुँचे उसका भाव, ठीक है, उसका एक पार्ट बोल दीजिए आप एटलीस्ट, कि इसका एक पार्ट हमारे पितरों तक पहुँचे ताकि उन्हें शांति मिले। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा, पता ही नहीं चला कब समय बीत गया। और जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए जो आज आपको सुन रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने इस हालांकि बहुत सारे मैसेजेस पूरे बहुत सारे पॉडकास्ट में हैं, देखिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप परेशानी में हैं, आप समझिए, और बजाय इधर उधर भटकने के आप वो जानने की कोशिश करिए जो सनातन ने आपको पहले से ही दे रखा है, ठीक है, आप उनको समझिए। और अगर ऐसा लगता है ज़्यादा परेशानी, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाएं और जानने की कोशिश करिए कि क्या आप में वो दोष है, आपकी कुंडली में दोष है। अगर वो है तो ये दोष को दोष ना माने, ये माने कि हाँ, ये आपके लिए एक मैसेज आया है आप तक, एक इसको मौका है मौका है कि आप ना, अपनी लाइफ को सुधार और सकते बेहतर कर सकते हैं। तो इसे दोष ना मान के इसे समझिए कि एक मैसेज आया है आप तक, और एक मौका है जो कि आप इसे बेटर कर सकें, और होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा, कि पितृदोष लिख गया तो अब नहीं जी, अब तो लिखेगा ही, प्रॉब्लम आएगी, नहीं, वो एक मैसेज था, आपने पढ़ लिया, आपने उसे समझ लिया, आप तक आ गया, वो हो गया, ठीक है, अब उस पर आप चलें। तो ईजी है, कोई इतना बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप समझें, और वो आपको माफ़ भी कर देंगे क्योंकि वो आपके अपने ही हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, एंड ऐसे ही हम और भी नए नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आएंगे, और उनकी सीक्रेट्स और उनके जो डीप इंसाइट्स हैं उनके बारे में हम आपसे जानेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन, अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। हर हर महादेव।